अस्सलाम वालेकुम। आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि अगर हम ट्रायंगल के जो एंगल हैं उनको फाइंड करें और स्लोप्स गिवन हों तो उसमें एक आसान सा मेथड है। उससे हम डायरेक्ट एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, उसमें मिस्टेक भी नहीं होती। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे फर्स्ट स्लोप 0.4 है, फिर सेकंड स्लोप क्या है -1.5 है और थर्ड स्लोप 1.667 है। तो आपने ट्राइंगल में आपको पता है कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले एक एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं एंगल 1। आप इसका नाम थीटा 1 लिख लेंगे, ठीक है, या इसका नाम एंगल ए लिख लेंगे या अल्फ़ा लिख लेंगे, ठीक है। थीटा 1 लिख लेंगे यहाँ पे अल्फ़ा। तो वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ लिखना है tan इनवर्स। और यहाँ अब ना आपने ये याद रखना है, इसको ना आपने स्लोप्स को एक पैटर्न पे लिखना है। मतलब आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी इसमें स्लोप है ना, जैसे 0.5, 1.667 और -1.5 है, तो आप इसको ना एक सीक्वेंस में लिख लोगे। जैसे सबसे पहले देखें, मैंने सबसे पहले बड़ी स्लोप लिखी। बड़ी स्लोप क्या बनती है 1.667। फिर उससे छोटी स्लोप क्या बनती है 0.4। फिर उससे छोटी स्लोप क्या बनती है -1.5। तो मैंने एक पैटर्न पे लिखा, जब भी एंगल फाइंड करने ना पहले बड़ी स्लोप लिखें, फिर उससे छोटी स्लोप लिखें, फिर उससे छोटी स्लोप। तो अब आप जब पहला एंगल फाइंड करेंगे ना तो इनको यूज़ करेंगे, पहली स्लोप को और दूसरी स्लोप को। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना tan इनवर्स के आगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले बड़ी स्लोप, ये बड़ी स्लोप है ना, पहले इसको लिखा 1.667, फिर माइनस इससे छोटी स्लोप क्या है 0.4 है। तो इसमें आपको ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर यहाँ पे आपको पता है 1 होता है और यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट 1.667 और 0.4। तो आप एक एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जब दूसरे एंगल फाइंड करेंगे तो आप देखें दूसरे एंगल का नाम आप बीटा रख लें या उसका थीटा 2। तो जब सेकंड एंगल फाइंड करेंगे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपने क्या लिखी, सबसे बड़ी स्लोप फिर उससे छोटी स्लोप। तो ये पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं ना, पहले बड़ी स्लोप फिर छोटी स्लोप। तो एक एंगल फाइंड कर लिया, अब यहाँ से हम दूसरा एंगल फाइंड करेंगे। तो 0.4 पहले लिखेंगे फिर उससे छोटी स्लोप। तो जब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे तो क्या आएगा 0.4 पहले आएगा, फिर -1.5 और डिवाइड में 1 प्लस 0.4 और ब्रैकेट में -1.5। तो इससे आप एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो दो एंगल आ जाएंगे और थर्ड एंगल तो आपको पता है उसका नाम गैमा रख लें या थीटा 2। तो दो एंगल फाइंड करने होते हैं और थर्ड एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे वो आपको पता है। इन दोनों एंगल्स को ना जो वैल्यूज़ फाइंड करोगे उसको 180 से क्या कर दोगे माइनस थीटा 1 और थीटा 2। तो इस तरह से आप एंगल्स को फाइंड किया करेंगे। और लास्ट के ऊपर जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आएंगे ना उनको ऐड करना, वो 180 ही बनेगा। तो बस पैटर्न आपने क्या याद रखना है, जब पहला एंगल फाइंड करोगे पहले बड़ी स्लोप लिखोगे फिर उससे छोटी स्लोप, पहला एंगल फाइंड होगा। फिर जब दूसरा एंगल फाइंड करेंगे जो सेकंड नंबर वाली स्लोप आएगी फिर उसके बाद उससे छोटी स्लोप, तो वो दूसरा एंगल आ जाएगा और थर्ड एंगल आप फार्मूले से फाइंड किया करोगे। तो अगर आप देखें मैंने ये लिखा है, तो इसमें आपको पता है सबसे पहले आपने किसको लिखना है 0.8 को, फिर 0 को, फिर -1 को। तो ऐसे बन जाएगा ना पैटर्न, पहले 0.8 बड़ी स्लोप है, फिर 0 है और फिर -1। तो जब आप पहला एंगल फाइंड करोगे तो वो कैसे फाइंड करोगे, tan इनवर्स 0.8 लिखोगे और -0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 और 0, ठीक है। तो ये पहला एंगल आ जाएगा। जब दूसरा एंगल फाइंड करोगे तो वो यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो वो क्या आएगा tan इनवर्स 0 -1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू -1। तो आप इसको भी फाइंड कर लेंगे और थर्ड एंगल आपको फाइंड करना आता है। तो आई होप कि आप इसको
ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। जब भी आपने ट्राइंगल्स के एंगल फाइंड करने हैं तो आप स्लोप को पहले अरेंज कर लें, बड़ी स्लोप, उससे छोटी स्लोप, उससे छोटी स्लोप। फिर जब पहला एंगल फाइंड करेंगे बड़ी स्लोप, उससे छोटी स्लोप लिखेंगे, पहला एंगल फाइंड कर लेंगे। फिर जब सेकंड एंगल फाइंड करेंगे सेकंड नंबर वाली स्लोप, फिर उससे छोटी स्लोप, तो उससे सेकंड एंगल फाइंड कर लेंगे। और थर्ड एंगल आपको पता है 180 में से आपने क्या करना होता है, इनको माइनस करना होता है, तो वो थर्ड एंगल आ जाएगा।